नमस्कार, वंदे भारत न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने सपनों के घर की। और ये बात हम नहीं करेंगे, कुछ विशेषज्ञ करेंगे जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर शहर को खूबसूरत बनाने का बीड़ा इन्होंने उठा रखा है। तथागत ग्रुप से आज हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र सर और धर्मेंद्र सर। देवेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, सर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, वंदे भारत की तो मुहिम है ही कि शहर खूबसूरत बने, और बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती है, बिल्डर्स होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक खूबसूरत शहर को डिजाइन करने में। जी बिल्कुल। और आपके ग्रुप की तरफ से ये सहयोग मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने ग्रुप के बारे में बताइए देवेंद्र सर। देखिए, जो हमारा तथागत ग्रुप है, जी जी, इसमें क्या है, हम लोग 2 से 3 चीजें रन कर रहे हैं अभी। तथागत इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है हमारा ना, वो बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं उसमें, और मार्केटिंग होती है उसमें प्रोजेक्ट की ना। इंदौर के आसपास उज्जैन रोड, मांगले साइड या बाईपास साइड, जो भी आज जो इंदौर डेवलप हो रहा है, वहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर प्लॉट वगैरह सेल्स का काम है हम लोगों का। सेकंड थिंग जो है हम लोगों का, वो है तथागत कंस्ट्रक्शन हमारा ना। इसमें हम लोग टोटली जो है पूरा कंस्ट्रक्शन करके देते हैं। आपकी चॉइस के हिसाब से हम लोग बंगलो प्लानिंग वगैरह ये सारी चीजें हम लोग करके देते हैं। सर, आपकी साइट्स के बारे में बात कर रहे थे हम, बताइए कि छोटे जो लेने वाले हैं या छोटे जो खरीदार हैं आपके जो कंपनी के, तो उनके लिए क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप अभी लेके आए हैं? मैम, जैसे कि कम बजट में जो बायर्स हैं इंदौर शहर में, जिनका बजट बहुत कम ही होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जिनके पास में 2 से 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए के आसपास में डाउन पेमेंट होता है, उन लोगों के लिए एकदम शहर के नियर बाई मांगलिया लोकेशन जो है, यहाँ पर हम लगभग 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स पर उनको अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा जो उज्जैन रोड है, जो कि इंदौर शहर की सबसे उभरती हुई लोकेशन है, जिसका बीड़ा हमारे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठा रखा है कि इंदौर उज्जैन को सिंहस्थ तक मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा 6 लेन रोड पर अभी वर्किंग चल ही रहा है, जो कि सिंहस्थ के पहले अभी उपलब्ध हो जाएगा। तो उस लोकेशन पर भी हमारे पास में 10 से 12 टाउनशिप्स ऐसी हैं जहाँ पे कम से कम बजट में लोगों को 20 लाख तक के बजट में मकान और प्लॉट्स उपलब्ध करा, और इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर इसलिए क्योंकि सुन रहे हैं कि सिंहस्थ तक मेट्रो भी शुरू हो जाएगी। मेट्रो शुरू हो जाएगी, मतलब आप डायरेक्ट उज्जैन से जुड़ जाएंगे और एक पॉश एरिया के रूप में वो डेवलप हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देवेंद्र सर, कहते हैं ना, कोई भी सफलता एक दिन में नहीं हासिल होती, उसके लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, फिर उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां तक आप पहुंचे। तो शुरुआत कहां से हुई? देखिए, एक्चुअली हम लोग रियल एस्टेट में जो आए हैं, हम लोग 2019-2020 में हम लोग रियल एस्टेट में आए थे ना। और हम लोग ऐसे काम स्टार्ट किया था, किसी कंपनी के साथ में काम स्टार्ट किया था। हम लोगों को कोई वो नहीं था, इतना कोई विजन ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन विश्वास ने पहुंचा दिया। एक विश्वास था हम लोगों का कि नहीं, हमको आगे बढ़ना है और रियल एस्टेट में इतने आगे जाना है कि जहाँ सब कुछ अपने को सारी चीजें, और एक शहर को हम लोग, जो हमारा भी विजन है कि हम शहर को जो चीज देना चाह रहे हैं, है ना, हर लोगों को घर देना चाह रहे हैं, तो वो विजन हम लोगों का था, है ना। तो उसके कारण हम लोग यहाँ तक आए हैं, है ना। 2020 से हमने स्टार्ट किया, और 2021 जो कोविड था, है ना, सेकंड कोविड था, उस समय हमने मार्च में हमारी जो है फर्स्ट कंपनी एस्टेब्लिश की थी, तथागत इंफ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड ना। और आज धीरे धीरे आज हम लोग यहाँ तक आए हैं जी। तो एक जर्नी की शुरुआत कुछ सालों में हुई, लेकिन एक बड़ा स्वरूप ले लिया, और उसका कारण रहा कि भरोसा, जनता का भरोसा। क्योंकि एक घर, हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास एक छत हो, उसका एक खूबसूरत सा घर हो। अब खूबसूरत नहीं हो पर छत तो बिल्कुल छत है ना, और उस सपने को आपने साकार किया, विश्वास डेवलप किया, क्योंकि हर किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाता एक आम इंसान क्यों, खास इंसान भी, क्योंकि कई सारी गलत चीजें भी मार्केट में आती है। तो चुनौतियां आपको क्या देखने को मिली? चुनौतियां तो बहुत सारी है, बाकी एक हमारा जो टैगलाइन है हमारी कंपनी की कि भरोसे का प्रतीक, तो वो भरोसा बहुत जरूरी है। भरोसा बहुत जरूरी है, और रियल एस्टेट ये जो ऐसी फील्ड है, इसमें भरोसा तो सबसे ज्यादा जरूरी है सभी के लिए, है ना। और हम लोगों ने वो हमेशा कायम भी रखा सभी लोगों के लिए, जो भी इन्वेस्टर्स या हमारे यूजर्स जो भी आए,
हमने सभी का कभी भी उनका भरोसा नहीं तोड़ा, हमेशा भरोसा कायम रखा है जी। ना? तो धर्मेंद्र सर, आप 3 पार्टनर्स हैं कंपनी में, तो आप लोगों ने किस तरह से प्लानिंग की, क्या थॉट लेके आप चले, क्या विजन लेके चले, थोड़ा सा बताइए। देखिए मैम, तथागत जो ग्रुप है हमारा, इसका जो स्टार्टअप है देखा जाए तो जिसका श्रेय सबसे ज्यादा जाता है वो मिस्टर हमारे सुनील कुमार सूर्यवंशी जी हैं, जी, जी। जिनका मतलब एक सोच है कि उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम 3 लोगों ने इसको स्टार्टअप किया मैम। अब हमारा फर्म और हम लोगों की एक यही है कि शहर में लोगों को कम से कम बजट में मकान प्रोवाइड करें। इसके अलावा 2030 का हमारा विजन है कि कम से कम 3000 लोग हम लोगों के चैनल पार्टनर में लेके साथ में काम करें, जिन लोगों को हम रोजगार प्रोवाइड करें। मतलब अभी आपके पास कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी मैम 90 लोगों की हमारी एक छोटी सी टीम है, जी जी, जो कि काफी होते हैं सर। जी बिल्कुल जी। जो कि हम लोगों के साथ में वर्किंग कर रहे हैं, और आज इस टीम की बदौलत है, सभी लोगों की सोच की बदौलत है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जी। अब एक और सवाल मेरा सर, जैसे आपने बताया कि आप मकान हर उसके बंगलों की बात करते हैं, तो बंगलो आप क्या लोगों की कस्टमाइज, जैसे कई सारे लोगों की चॉइस होती है ना कि हमें इस तरह का बंगला चाहिए, तो उसमें उस तरह की किस तरह की प्लानिंग होती है? बिल्कुल उसको कस्टमाइज ही करके देते हैं हम जी। लोग ना, जैसे जो भी आपकी प्लानिंग है ना, आपने बोला है कि सर हमको एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक बंगलो चाहिए ना, तो हमारे जो भी आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर रहेंगे ना, वो आपके साथ में बैठेंगे और प्लानिंग करेंगे। उसके बाद में आपकी भी हम लोग प्लानिंग समझ के उसको आपके बंगलों का आकार देंगे फिर। जी। तो सर अब कंपनी के कुछ ऑफर्स की बातें करते हैं, क्योंकि ऑफर्स होते हैं तो पब्लिक जुड़ती है, और क्या ऑफर्स, क्या विशेष आपके कस्टमर्स के लिए आप लेकर आए? देखिए मैम, क्या है, हमारी कंपनी समय समय पर, जैसे दीपावली है तो दीपावली पर ऑफर्स लेके आते हैं। अभी गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारी कंपनी ने अच्छे शानदार ऑफर्स ग्राहकों को हमारे प्रोवाइड कराए। इसके अलावा समय समय पर कंपनी नए नए ऑफर्स और आकर्षक उपहार हमारे कस्टमर्स और ग्राहक के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो जब ऑफर्स चले तो पब्लिक जुड़े और फिर उनको आशिया मिले। देवेंद्र सर, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अब बात करते हैं, क्योंकि जब एक कस्टमर आपके पास आता है कोई भी चीज लेने, या हम भी बाजार कोई छोटी सी चीज लेने भी जाते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि कैसा है क्या, उसके बारे में भी बताइए, किस तरह से आपकी कंपनी काम करती है, क्या प्रोवाइड करके देते हैं आप? देखिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी चीजें हैं, आप छोटी से छोटी चीजें लेके चलेंगे तो वो सारी चीजें हम लोग सबसे पहले तो ब्रांड पर भरोसा करते हैं, है ना। तो वो जो ब्रांड पे भरोसा होता है उसके कारण से अलग ही चीजें झलक के आती है। जैसे हम लोग किसी छोटे से स्विच बोर्ड की बात करते हैं तो हम लोग वो बात करेंगे सर इसमें हम लोग वेगा या हेवल्स का लगा के देंगे, तो कस्टमर अपने आप ही खुश होंगे कि नहीं सर आप हम लोग ब्रांडेड चीजें लगा के दे रहे हो, क्वालिटी दे रहे हो ना। तो इसी तरीके से हर चीज, छोटी से छोटी चीज लेके आप बड़ी से बड़ी कोई सी भी चीज हुई, वो सारी एक ब्रांड की रहेगी, है ना, और वो उसी तरीके से ब्रांड डेवलप होगा। जी। अब आसपास के चीजों की बात करते हैं, जैसे कि प्लांटेशन हुआ, क्लब हाउस हुआ, या अदर फैसिलिटीज हुई, तो आपकी कोई सोसाइटी इस तरह की डेवलप हो रही जो ये सब लेकर आई है? जी बिल्कुल, हमारी एक सोसाइटी है अभी उज्जैन रोड पर है, जिसमें सारी फैसिलिटी आ रही है, जैसे कि क्लब हाउस आ रहा है ना, प्लांटेशन भी है, स्विमिंग पूल है, मंदिर है, एक जो डेली नीड होती है लोगों को जिसकी जरूरत होती है आज के समय में, है ना, तो वो हम लोग सारी चीज उस कॉलोनी में दे रहे हैं आज, है ना। और खास करके ये तो ध्यान रखा जाता है, एक बच्चों से लेके बुजुर्ग लेवल तक के जो भी सीनियर सिटीजन है वहां तक के लोगों के लिए हम लोग लेके चलते हैं। बच्चों के लिए पार्क हुआ, उससे लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए योगा वगैरह के बैठने की सुविधा के लिए, ये सारी चीजें हम लोग हमारी कॉलोनी में डेवलप करते हैं। बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र जी, कोई साइट के बारे में बताइए, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताइए, ताकि लोग आपसे जुड़े और उनको उनके सपनों का आशिया मिले। अभी मैम देखिए, उज्जैन रोड पर हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि सर ने बताया, एक मेट्रो वाला आप बता चुके हैं जी। उसी के पास में एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कि प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है, रुचि टाउन, जिसमें लोगों को हमने बहुत ही कम रेट में मैम इन्वेस्टमेंट कराया था, आज जो कि टाउनशिप पूरी वेल मेंटेन और डेवलप्ड हो रही है, जहां अभी क्लब, आपने जिससे अभी हमने बात की, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सारी अम्यूनिटीज उसमें मैम है ऐड करनी है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सारी फैसिलिटीज के साथ है ये जुड़ा है।
और सर अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कई सारे लोग जैसे आपने बात की उसी बात में से बात निकली है कि इन्वेस्टर्स, कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो उसमें इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रहती है। तो कई सारे लोग इसीलिए आपसे जुड़ते होंगे कि सर आप हमें ये प्लॉट दिलवा दीजिए, बाद में इसकी कीमत इतनी हो जाएगी। तो किसी साइट के बारे में बताइए कि कोई आपसे जुड़े तो उसको कितना लाभ हो सकता है इन्वेस्ट करके? देखिए मैम, अभी सिनेरियो जो चल रहा है उज्जैन रोड पर, क्योंकि उज्जैन रोड पर गोदरेज जो कि हमारे देश का जाना माना सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ब्रांड है जी। जो अभी उज्जैन रोड पर आ रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उज्जैन रोड पर आ रहे हैं। तो इन्वेस्टरों का मेरा यही कहना है कि उज्जैन रोड पर अभी आप इन्वेस्ट करेंगे तो जो सिंहस्थ आने वाला, सिंहस्थ तक देखिए ये तो हम लोग भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या प्राइस होंगे, लेकिन ये है कि अभी अगर वो 3,000 रुपए के भाव में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 6,000 रुपए का भाव डेफिनेटली उनको सिंहस्थ तक मिल जाएगा जी। तो अच्छे रेट्स की बात आप कर रहे हैं, और अब ये तो आप भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने कई सारे लोगों को अच्छे रिटर्न्स दिए भी होंगे, तो उन साइट्स के बारे में बताइए। देवेंद्र जी आप बताइए कि क्या क्या रिटर्न्स लोगों को मिले जो आपके साथ जुड़े। देखिए जैसे कि हम लोगों ने जब 2021 में कॉलोनी थी हम लोगों की ना, जिसको हम लोगों ने सिर्फ 1200 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट के रेट में बेचा हुआ था। बाईपास की कॉलोनी थी हमारी ना, और आज उस कॉलोनी की हम लोग बात करें तो 4,500 से 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं लोगों को 3,000 से 3,500 रुपए तक का रिटर्न वहाँ पे मिला है, मतलब अच्छा। हाँ, क्योंकि इसको देखा जाए तो कि बैंक में अगर आप एफडी वगैरह कुछ भी करोगे तो कहीं ना कहीं उससे 10 गुना ऊपर आपको रिटर्न मिला हुआ है। तो कई सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं, कई बार इन्वेस्टर इस तरह के होते हैं कि उनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, मान लीजिए उनके पास 2, 4, 5 लाख रुपए ही है और वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आपके पास ऑफर्स है? बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, वो प्रोजेक्ट वाइज और उनकी नीड के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जैसे सर ने बताया था कि मांगलिया साइड में हम लोगों के पास में अफोर्डेबल प्राइस में जो है प्रोजेक्ट अवेलेबल है वहाँ। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे फ्लैट है, मान लीजिए उसकी 12 लाख कीमत है, लेकिन एक इन्वेस्टर आया आपके पास और उसने बोला मेरे पास तो 5 लाख रुपए है और फाइनेंस भी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो उस केस में फिर क्या रहता है? उस केस में ऐसा होता है कि जैसे कुछ प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, उसमें हम ईएमआईज में क्लाइंट्स को प्रोवाइड करा देते हैं कि यार आपके पास में करंट में इतना पेमेंट नहीं है, अभी आप 30% या 25% अमाउंट दीजिए, इसके बाद में मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में वो हम हमारे साथ में जुड़ सकते हैं जी, मतलब अपना शेयर एक लेकर आपके साथ। और अब ये पूछना चाहेंगे कि जैसे आप दोनों साथी तो बैठे हैं, आपके तीसरे साथी के बारे में आप बात कर रहे हैं और दोनों मैचिंग में भी बैठे हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो होता है ना जीवन में वो होता है एक दूसरे के साथ मैचिंग बिठाना, कोऑर्डिनेशन करना, चाहे वो कोई सा भी काम हो। तो उस कोऑर्डिनेशन को करके आप यहाँ तक आए हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन, ये बंधन, ये जुड़ाव किस तरह से हुआ? थोड़ी पर्सनल बात करते हैं। देखिए अगर हमारे पर्सनल बात करें तो हम लोग एक छोटे से शहर से आए हुए हैं, आष्टा से, सीहोर जिले से आए हुए हम लोग ना, और तीनों सीहोर जिले के हम लोग ना। यहाँ पर इंदौर में आए, तीनों मिले आपस में, और पर्सनल बॉन्डिंग तो कब इतने ऐसी बन गई कि आज हम लोग सेम भी देश में बैठे हुए हैं। तो ये पर्सनल बॉन्डिंग कब बन गई हमको भी नहीं पता चला इसका तो जी। और इस बॉन्डिंग के पीछे का कारण भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार बॉन्डिंग बनती है लेकिन निभ नहीं पाती है, लेकिन आपकी निभ भी रही है, तो उसके पीछे जरूर एक ना एक रीजन होगा। देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज होती है अगर किसी भी चीज में आप बॉन्डिंग अगर बनना चाहिए वो तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल यही पूछना चाहते थे हम, यही जानना चाहते थे। ये हमारे क्लाइंट्स के साथ में भी हम लोगों की ट्रांसपेरेंसी शुरू से लेके अभी तक बनी हुई, इसीलिए मैम आज हम लोग यहाँ तक बैठे हैं। बहुत बढ़िया। और आप बताना चाहेंगे कुछ कि इतना ये जो सफर आपने तय किया, आप दोनों हैं, तो जब फ्री होते हैं तो फिर क्या करते हैं? काम की बातें तो बहुत सारी हुई, काम करते हैं, दुनिया को घर दे रहे हैं, अपना आशिया भी बचा ही रखा है, दोस्ती भी है, तो लाइफ कैसी है? देखिए लाइफ तो आज बहुत अच्छी है हम लोगों की। स्ट्रगल था वो स्टार्टिंग में था हम लोगों का, और आज भी हम लोग उसको लेके चल रहे हैं हमेशा। बाकी हम लोगों की टीम का पूरा सपोर्ट रहता है इसमें, और जब भी आपस में बैठते हैं तो तीनों एक ही चीज को, हमारे पुराने समय को और आज के समय को बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं हम लोग उसके बारे में जी।
और वैसी बातचीत होती रहती है, समय निकलता है। तो एक छोटी सी शुरुआत से इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर आप एग्जाम्पल हैं आपके देखने वालों के लिए। तो उनसे क्या कहना चाहेंगे लाइफ को लेकर, या जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? देखिए, इसका तो मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा कि आप लगन और मेहनत से अगर काम करते रहेंगे तो कोई भी मुकाम छोटा नहीं होता है ना। उस तक आप सिर्फ लगन और मेहनत करते रहिए, है ना, तो आप उसको हासिल करने में आपको ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा। जी, तो आज तो आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं, लेकिन एक समय ऐसा होगा कि नहीं सब कुछ होगा, तब कैसे मैनेज किया? उस समय भी हम लोगों ने मतलब एक सिर्फ धैर्य रखा, अपने आप को संभाल के रखा ना, और काम करते रहे बस। पहली साइट जब बिकी, या पहला कोई प्रॉपर्टी आपने जो भी बना के बेचा होगा, प्लॉट या फ्लैट, क्या ही बेचा, और फिर खुशी कैसी थी? वो तो एक अलग ही अंदाज था हम लोगों के लिए ना, कि अगर मैं मेरा छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या है, हम लोग कई सब अलग अलग जॉब कर रहे थे, है ना, तीनों लोग हम अलग अलग फील्ड से है ना। जैसे मैं आईटी से हूँ, सर होटल मैनेजमेंट में थे, है ना। हमारे जो बड़े भैया है सुनील सूर्यवंशी जी, वो पीएनबी बैंक में थे, है ना। तो हम तीनों अलग अलग फील्ड से थे। तो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे पहले सुनील भैया आए रियल एस्टेट में, उन्होंने काम स्टार्ट किया, फिर सर मेरे को लेकर आए, बोले सर आप चलिए, आप भी पार्ट टाइम काम स्टार्ट करिए। तो जब हम लोगों ने काम स्टार्ट करा तो मेरी जो पहली जो डील हुई थी उसमें ऐसा हुआ था कि कस्टमर ने एक सिर्फ मेरा चेहरा और क्या बोलूं कौन सा एक ट्रस्ट में दिखा उनको, तो उन्होंने एक साथ में मेरे से 5 प्लॉट लिए थे, है ना। तो मेरे को अलग ही खुशी थी, और उस समय मैं मेरी आईटी की जॉब छोड़ के और आज रियल एस्टेट में बैठा हूँ जी। बहुत बढ़िया, मतलब अलग अलग फील्ड से चले लेकिन लोगों को घर दे रहे हैं, और शायद बहुत बड़ा ख्वाब होता है हर मिडिल क्लास का, तो खास तौर से सबसे बड़ा ख्वाब होता है कि उनका एक घर हो अपना, जो कि देवेंद्र जी ने और धर्मेंद्र जी ने प्रोवाइड किया, साथ में उनके साथी भी रहे, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हम चाहेंगे कि आपकी कंपनी तथागत जो है वो खूब ग्रो करे, लोगों को घर पहुंचाए, हर व्यक्ति के पास आपके माध्यम से घर हो। हमारी शुभकामनाएं आपको लेकर है। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।